हेलो एवरीवन, आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ डोमेन और रेंज पर होने वाली है। चाहे वो डोमेन या रेंज आपका रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड हो या फिर कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का डोमेन और रेंज निकालना आज सीख जाएंगे। ये 100% गारंटी है हमारी। ठीक है, पहले हम आते हैं एक छोटा वीडियो बनाएंगे, बस केवल डोमेन और रेंज, किसी भी टाइप का क्वेश्चन का डोमेन और रेंज निकालने से कभी नहीं घबराएंगे आप। ठीक है, आज हम उसका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके सामने देने वाले हैं एक छोटे से वीडियो में। आज पहले क्या देखेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से अगर कोई दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई एक सेट दिया हुआ है, सेट ए 1 2 3 4 और दूसरा सेट कोई दिया हुआ है 2 4 8। ठीक, और यहां से यहां तक इसका रिलेशन इस तरीके से शो किया हुआ है। आर ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, 3 इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर यहां पर हम बोले, अगर इस तरीके से रिलेशन एंड फंक्शन दिया हुआ है, कोई दो विजुअल एक्सप्रेशन दिया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन का, तो यहां अगर हम बोले तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन यहां क्या होगा, डोमेन को बोलेंगे प्री इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड रेंज क्या होगा, रेंज होगा इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब क्या है कि प्री इमेज अगर 4 8 से रिलेटेड है तो 4 का इमेज 8 होगा और 3 का इमेज 8 होगा, 2 का इमेज 4 है और 1 का इमेज 2 है। तो अगर डोमेन हम पूछें, रेंज पूछें, तो इसका जो इमेज बन रहा है 4 की इमेज 8, 3 की 8, 2 का 4, जिससे कनेक्टेड है वो उसकी इमेज होती है। और प्री इमेज क्या होता है, जो कनेक्टेड एलिमेंट हैं उस किस नंबर्स के एलिमेंट कनेक्टेड हैं। 8 की प्री इमेज 4 होगी, 8 की प्री इमेज 3 होगी, 4 की प्री इमेज 2 होगा और 2 का प्री इमेज 1 होगा। तो इस तरीके से डोमेन अगर हम बोलें तो डोमेन 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 एंड 4। और रेंज अगर हम पूछें आपसे तो इमेज क्या है, 1 2 2 4 एंड 8। इसमें जो बन रहा है आपका यहां पर यह है, ये क्या है, इमेज, और यहां के एलिमेंट जो होते हैं वो प्री इमेज बोले जाते हैं। ठीक, तो अब रिलेशन और फंक्शन में कोई भी विजुअल एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ए और ये कोई सेट बी है, उसका अगर डोमेन और रेंज निकालना हो इस तरीके से निकाला जाता है। तो रिलेशन और फंक्शन से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका डोमेन और रेंज आसानी से निकाल लेंगे। इसका दूसरा एक और फॉर्मेट होता है, दूसरा फॉर्मेट क्या है, अगर कोई क्वेश्चन, अगर यही चीज रिलेशन एंड फंक्शन से ही अगर कोई चीज इस तरीके से दिया हुआ है, कोई रिलेशन इस तरीके से दिया हुआ है, रिलेशन इक्वल्स टू 2 4 3 6 4 8 5 7 6 9, इस तरीके से कोई दिया हुआ है। तो अगर ये कोई रिलेशन दिया हुआ है, ठीक, अब इस रिलेशन से पहले हम दो सेट बनाएंगे। सेट कैसे बनता है, या फिर डायरेक्ट सेट ए, यहां जो एलिमेंट होंगे उसे लिखेंगे और ये सेट बी का, ये पहला एलिमेंट सेट ए का होता है, ये बी का होता है, ये इमेज प्री इमेज होता है और ये इमेज होता है। तो प्री इमेज यहां होगा, इमेज यहां होगा, तो 2 की इमेज क्या बन रही है 4, इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये रिलेशन का यही मतलब होता है। 3 6 से कनेक्टेड है, 3 6 से रिलेटेड है, 4 8 से रिलेटेड है, 4 8 से रिलेटेड है, 5 7 से रिलेटेड है, 5 7 से रिलेटेड है, 6 9 से रिलेटेड है, 6 9 से। तो अब वही सेम पहला क्वेश्चन बन गया। अब यहां पर अगर हम पूछें आपसे तो डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होता है, प्री इमेज, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 4 5 6। अगर हम यहां पर आपको पूछें कि रेंज क्या होगी इसकी, तो आप बोलेंगे इमेज क्या बन रहा है 4 6 8 7 9।
इस क्वेश्चन को पहला जो दूसरा फॉर्मेट था उसका जस्ट रिवर्स फॉर्मेट है। अगर इस तरीके से दिया हो तो उसका डोमेन और रेंज, और पहले ऑलरेडी इस विजुअल फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका डोमेन रेंज। ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन से कोई भी क्वेश्चन देगा तो उसका डोमेन और रेंज आप निकाल लेंगे। ठीक, अब आते हैं हम आपका नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब आएंगे हम, रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट हो गया। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, ठीक, इसका डोमेन और रेंज निकालना सीखते हैं। इसका एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जैसे ही पॉलिनोमियल इक्वेशन में आप एंट्री करेंगे तो वहां पे क्या था, सेट ए का इमेज और प्री इमेज था। यहां पर क्या हो जाएगा, अगर x और y कोऑर्डिनेट की हम बात करें, x y, तो यहां पर क्या होगा, अगर हम कोई फंक्शन लिखें fx या फिर y इक्वल्स टू x, ठीक, इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन है, हम लिखते हैं ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, fx को हम y मानेंगे, तो ये y इक्वल्स टू fx है, यहाँ x ऑलरेडी है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन में अगर पूछा जाए पॉलिनोमियल इक्वेशंस का डोमेन और रेंज क्या होता है, तो डोमेन क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड रेंज क्या होगा आपका, पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब y पर इस तरीके से जो मूव करेगा यहां से यहां तक, ये जो वैल्यू होगी ये रेंज की वैल्यू होगी, और ये जो वैल्यू होगी x एक्सिस पे यहां से यहां तक जो वैल्यू करेगा x एक्सिस पर, यहां पर हमको डोमेन मिलेगा। ठीक, ये दोनों क्या है, माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, और यहां पर माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, यहां माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, मतलब ये भी रियल नंबर होगा ऊपर से नीचे यहां से यहां तक, और ये भी क्या है, रियल नंबर होंगे। अब यहीं पर ये जो क्वेश्चन लिए हैं इसका एक हम निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर हम y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाना हमने आपको सिखाया, साथ में हम ग्राफ बनाना भी सिखाते हैं। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हम रखते हैं x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। इक्वल है, y इक्वल्स टू x, दोनों सेम है। 3 रखेंगे तो 3 आएगी, -1 रखेंगे तो -1, -2 रखेंगे तो -2। अगर यहाँ पुट करें 1 2 -1 -2 -2 यहाँ पर -1 -2 -1 1 2 एंड 1 एंड 2, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आ रहा है, ठीक, 3 रखने पर 3 आएगा, -1 पर -1 आएगा, और -2 पर -2। ये आपका y इक्वल्स टू x का ग्राफ हो गया। तो अब इस ग्राफ को अगर देखा जाए तो ग्राफ को देखकर डोमेन और रेंज बता सकते हैं, क्योंकि ये कहां चला जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है, ऊपर जाएगा वो भी एंड नहीं है। तो y एक्सिस में सेम 1 1 2 2 3 3, 0 भी यहाँ इंक्लूडेड है, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो y एक्सिस पर ये ग्राफ पूरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ रहा है, तो रियल नंबर होगा, और x एक्सिस पर भी ये वैल्यू 1 रखने पर 1, 2 रखने पर 2, 3 रखने पर 3, -1 पर -1, मतलब ये 1 2 जैसे मूव करता जा रहा है, जो वैल्यू रखेंगे वही इस पे आ रहा है। तो इस वैल्यू के लिए फॉर y इक्वल्स टू x, डोमेन एंड रेंज बोथ आर माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव और रियल नंबर बोल सकते हैं। ये हो गया y इक्वल्स टू x के लिए डोमेन और रेंज निकल गया, ठीक। अभी हम आते हैं नेक्स्ट, y इक्वल्स टू x आपका हो गया। अब हम एक्सप्रेशन चेंज करते रहेंगे, कई टाइप के एक्सप्रेशंस के हम वैल्यू आपको निकाल कर ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ से हम आपको वैल्यूज का दिखाएंगे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका, y इक्वल्स टू x हमने सीखा है, y इक्वल्स टू मॉड x। अब मॉडुलस x अगर आ जाएगा तो इसका ग्राफ होगा, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू x का।
अगर हम बोले मॉड एक्स हो जाएगा तो जब हम यहाँ पर माइनस में, यहाँ पे -1 -2 -3 1 2 3 x y -1 -2 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है। अब यहां पर हम किसका ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल्स टू मॉड एक्स का। इसी में अगर समझाना चाहिए, इसको स्किप करिए, इसी में हम समझाते हैं आपको। पहली वैल्यू तो आपकी ये हो गई, y इक्वल्स टू एक्स का ये ग्राफ हमको पता चल गया। पॉजिटिव में तो 1 रख रहे हैं तो 1 आएगा। मॉड का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसमें कोई भी वैल्यू डालो आप, बाहर पॉजिटिव ही देगा। तो अगर हम x के माइनस वाले पोर्शन पर आते हैं, -1 रखेंगे, बाहर क्या आएगा, +1 ही आएगा। मतलब यहां रखने पर ये वैल्यू यहां आ रही है। यहाँ -2 जब रखेंगे तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देता है, तो बाहर क्या वैल्यू आएगी, +2 आएगी। तो यहाँ -2 जब रख रहे हैं x का, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, +2। अगर -3 रखेंगे तो y मॉड पॉजिटिव कर देगा, y की वैल्यू क्या आएगी, +3। इसका मतलब ये ग्राफ ये यहां से यहां आ जाएगा, इसको इरेज कर देंगे। y इक्वल्स टू का जो नीचे वाला ग्राफ है उसको ऊपर कर देंगे, तो ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू मॉड x का। अब इस ग्राफ को देखकर डोमेन एंड रेंज आप खुद बताएंगे, क्योंकि हमने बताया था इस वाले लाइन पर x पर क्या होता है, डोमेन, और y एक्सिस पर क्या होता है, रेंज। x एक्सिस का यहां पर क्या है, 0। x एक्सिस देख रहे हैं, ये इंफिनिटिव तक, ये इंफिनिटिव तक। x एक्सिस की सारी वैल्यू यहां से यहां तक सब रखी जा रही है। तो डोमेन आपका x एक्सिस पर डोमेन है, डोमेन कहां से कहां तक मूव कर रहा है, -इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव। इट मींस, और रियल नंबर बोल सकते हैं, ये हो गया आपका। अब हम बोले आपसे डोमेन, तो ग्राफ यहां आया, यहीं से ऊपर चला गया। निगेटिव में कोई ग्राफ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, लेकिन 0 पर 0 आएगा। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0 आएगी, मतलब 0 इंक्लूडेड है। 0 से ऊपर y पर जितनी वैल्यू है वो उसकी डोमेन हो जाएगी, सॉरी रेंज हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है y एक्सिस पर रेंज मिलता है, x एक्सिस पर डोमेन मिलता है। तो डोमेन हमको पता है, इधर जा रहे हैं तो -इंफिनिटी तक x जा रहा है, इधर जा रहे हैं +∞ तक x जा रहा है। लेकिन y की वैल्यू 0 से नीचे नहीं आ रही है, चाहे कोई भी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए x का। तो यहां पर रेंज आपका क्या हो जाएगा, 0 to 0 शामिल करेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट, इंफिनिटी। ये हो गया डोमेन और रेंज y इक्वल्स टू मॉड x का। यही चीज अगर हम y इक्वल्स टू माइनस मॉड x निकालें, माइनस का, तो ये चीज जो ऊपर है वही जस्ट नीचे आ जाएगी। इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू माइनस का मॉड x। तो यहां पर इसका डोमेन एंड रेंज निकालना हो तो आप देख के लिख लेंगे। डोमेन तो वही होगा, यहां से यहां तक जो चल रहा है -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। डोमेन आपका क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी और रियल नंबर। लेकिन यहां पर अगर हम बोले रेंज क्या है, तो यहां पर y 0 है। y कहां, 0 से निगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में y का कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, चाहे कुछ भी रख रहे हैं आप। तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी, 0 -इंफिनिटी टू 0, 0 को शामिल किया जाएगा, -इंफिनिटी टू 0 तक जाएगा, क्योंकि y मॉड x, मॉड हमेशा सब कुछ पॉजिटिव कर देगा। यहां रख के चेक कर लेते हैं कोई वैल्यू, x की वैल्यू +1 रखिए, +1 रखेंगे, मॉड पॉजिटिव कर देगा। यहां पहले से माइनस है, इसका मतलब y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। x की वैल्यू -1 और +1 दोनों रख के चेक कर लेते हैं। +1 रखे तो भी माइनस आएगा, यहाँ पर -1 रखेंगे तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, लेकिन ये वाला माइनस ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, तो उसका भी वैल्यू, इसका यहाँ आ रहा है, इसका यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों यहाँ यहाँ मैच कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ होगा -2 पर 2, तो ये ग्राफ बन रहा है y इक्वल्स टू माइनस मॉड x का ये ग्राफ है, और y इक्वल्स टू प्लस में मॉड x का ये ग्राफ है। ठीक है, एक बार इसको नोट करिए। पॉलिनोमियल में और भी देखते हैं, डोमेन और रेंज। नेक्स्ट देखते हैं आपका y इक्वल्स टू, तीसरा क्या है आपका, y इक्वल्स टू 1/x। आपको पता है x अगर दिया हुआ है तो यहां पर क्या हो सकता है, x 0 नहीं होगा कभी भी। तो x कभी भी 0 नहीं होगा, तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका
r माइनस 0। केवल रियल नंबर में से 0 निकाल देंगे, सिर्फ 0 नहीं हो सकता। अगर इधर इसको चेंज किया जाए, x इक्वल्स टू 1/y कर देंगे, y यहाँ पर y नहीं 0 होगा, तो हमें पता है y रेंज होता है, तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी, ये चीज समझ गया। अगर y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ पूछेंगे तो हम आपका बना के दिखा देंगे, आप चेक करते रहिएगा। ये होता है आपका y इक्वल्स टू x एक्सिस y एक्सिस, ये y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ है। अभी इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर बनाना हो तो y की वैल्यू सब चेक करते जाइएगा, ये सेटिस्फाई करेगा। ये हो गया y इक्वल्स टू 1/x का। अब आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल्स टू 1/x माइनस 1। अब हमको पता है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x नॉट इक्वल्स टू 1, तो आपका x 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डोमेन आपका निकल गया r माइनस 1। अब इसको एक्सचेंज करके देख लेते हैं, यहां पर ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू, नीचे आ गया y, एक 1 को इधर भेज दीजिए, 1/y प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई। y डिनोमिनेटर में आ रहा है तो y नॉट इक्वल्स टू 0, तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी, रियल नंबर r माइनस 0। ये आपका रेंज हो गया, ये आपका डोमेन हो गया। याद करना शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता, आपको समझना पड़ेगा। कब तक याद करके आप चीजों को, अगर भूल गया फिर, लेकिन अगर एक बार आपने समझ लिया कि y इक्वल्स टू x माइनस 1 का डिनोमिनेटर बस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर 0 होता है वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है। अगर यहाँ x निकल गया, अब इसको हम यहाँ लाए, x माइनस 1 को ऊपर y को नीचे ले गए, मतलब x को y के फॉर्मेट में चेंज करना है। ये देखिए y के फॉर्मेट में आ गया। अब डिनोमिनेटर हमको पता है 0 नहीं होना चाहिए, y नॉट इक्वल्स टू 0, y रेंज होता है, रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस 0, केवल 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे रियल नंबर। ये हो गया आपका y इक्वल्स टू 1/x का। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, y इक्वल्स टू 1/x माइनस 4। अब हमको पता है डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू 4, देन डोमेन क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर माइनस 4। अब फिर यहां से क्या चेंज करेंगे, x माइनस 4 को इधर ले जाइए, 1/y को नीचे ले आइए, फिर x इक्वल्स टू 1/y प्लस 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4y डिवाइडेड बाई y, तो यहां से क्या हो जाएगा y नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगी रेंज, क्या हो जाएगी रेंज होगी r माइनस 0। ये हो गया आपका। अब आते हैं, एक थोड़ा पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं, y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर माइनस 4। अब हमको पता है डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 0, कभी 0 नहीं होना चाहिए, देन x स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 4, देन x नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, डोमेन होगा r माइनस 2 एंड प्लस 2। सिर्फ दो वैल्यू को निकाल दीजिए रियल नंबर से, तो सभी आपके आंसर हो जाएंगे। डोमेन और रेंज निकालना हो तो इसको इसी तरीके से ले जाइए, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं r माइनस 0, रेंज क्या होगी आपकी r माइनस 0। करके देख लेते हैं, इसको यहां लेके आइए, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 1/y, इसको एक्सचेंज करिए, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इधर जाएगा 4y डिवाइडेड बाई y, देन x की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस 4y डिवाइडेड बाई y। यहाँ पर फिर y क्या आ गया आपका डिनोमिनेटर में, तो y नॉट इक्वल्स टू 0, तो रेंज क्या हो जाएगी r माइनस 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हमने डोमेन और रेंज दोनों निकालना सिखा दिया। ठीक, अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं एल्जेब्रिक का। अब उम्मीद है कि एल्जेब्रिक का कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है इस तरीके का,
तो कोई भी क्वेश्चन आप रटने की जरूरत नहीं है, आप सबका डोमेन और रेंज निकालना सीख गए होंगे। एक एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। y इक्वल्स टू 1/3x माइनस 2, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। देन x नॉट इक्वल्स टू 2/3, देन डोमेन क्या होगा, डोमेन रियल नंबर माइनस 2/3। रेंज आपका क्या होगा, रेंज कुछ भी कर लीजिए, r माइनस 0 होगा। अब सॉल्व करके x को चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं हम, ये तो हो गया पॉलिनोमियल का, ठीक। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक का भी देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं। पहला क्या है आपका y इक्वल्स टू साइन एक्स। हमने आपको क्लास में पढ़ाया है, नहीं आपने देखा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब जाके 11th का चेक करिएगा वीडियो। y इक्वल्स टू साइन एक्स की जब वैल्यू हम रखते हैं तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह बन के आता है। ये 0, ये π/2, ये वैल्यू -1 और ये वैल्यू +1 होती है। ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये क्या होता है -π/2 -π -3π/2। तो यहाँ पर -1 से +1 तक y पर कितना वेरी हो रहा है, -1 से +1। तो y हमको पता है कि रेंज होता है, तो ये -1 से +1 इसकी वैल्यू होगी। और डोमेन तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ ये चलता चला जाएगा ग्राफ, कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो रियल नंबर होगा इसका डोमेन। सेम इसी तरीके से y इक्वल्स टू cos x भी होता है, इसका भी सेम होता है डोमेन आपका रियल नंबर, एंड रेंज क्या होता है, रेंज इसका भी -1 से 1 होता है। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। y इक्वल्स टू अगर tan x दे दिया है तो tan x, यहाँ पर हमको पता है कि tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है या फिर नॉन डिफाइंड। जैसे ही पाई आएगा tan 3π/2, ये भी आपका नॉन डिफाइन होता है। तो यहां से आपका डोमेन तो रियल नंबर ही होगा, लेकिन जब हम रेंज निकालेंगे तो r माइनस 2n+1/2 इंटू π/2। ये थोड़ा याद करने की चीज है, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसको इस तरीके से याद कर लीजिए। तो हमने आपको पूरी तरीके से बताया। पहले क्या बताए थे, रिलेशन एंड फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना, फिर इसके बाद किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, पॉलिनोमियल इक्वेशन का, चाहे वो लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, उसका डोमेन और रेंज, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। कोई भी ऐसा क्वेश्चन अभी अब नहीं बचा जिसका आप डोमेन और रेंज नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन में जाएंगे तो सेट ए का एलिमेंट डोमेन होता है, सेट बी का रेंज होगा अगर सेट ए से सेट बी में रिलेशन शो किया गया हो। तो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर आ रहे हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, तो वहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। वहां पर x की वैल्यू डोमेन शो करती है और y की वैल्यू रेंज शो करती है। एक्स वाई प्लेन में अगर शो किया जाए तो x पे जितना वैल्यू जहां से जहां तक जिस पे फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी उसको उसमें से रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे y इक्वल्स टू 1/x-1 दिया है तो नीचे अगर x-1 इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, 0 होते ही वो नॉट डिफाइन होगा। तो x-1 नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस x नॉट इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसी तरीके से डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना है, ऐसे करके x की वैल्यू निकालेंगे तो डोमेन निकलेगा और y की वैल्यू निकालेंगे तो रेंज निकल जाएगी। ठीक है, अब हमें नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम डोमेन और रेंज में होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।